सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान को अजीम सआदत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब की धरती पर बहुत इज्जत मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में खिताब कहती हैं, पेश के इक़दाम न करते तो सैलाब से बड़ा जानी नुकसान होता। जिसका घर गिर गया उसे 10 लाख रुपए देंगे। मकान के जज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। 2 हफ्तों में चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। जब तक आखिरी सैलाब मुतासरा की अपने घर वापसी नहीं हो जाती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अगर कोई घर गिर गया है, मिट्टी का घर है, कच्चा घर है, वो घर गिर गया है या पार्शल घर गिर गया, उसको 1 मिलियन रुपया मिलेगा, पूरा 10 लाख रुपया मिलेगा ताकि वो अपने घर की फिर से तामीर कर सके। और जिनका मिट्टी का घर गिरा उनको 5 लाख रुपया मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब भावल नगर के सैलाब से मुतासरा रिलीफ कैंप पहुंच गई। मरियम नवाज ने बच्चों से मुलाकात की और तहाइफ भी तकसीम किए। सैलाब से मुतासरा खवातीन से मुलाकात में उनके मसाइल पूछे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा, मकामी इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर, पिरोवाला और अलीपुर की कई बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बाद हादसात में अमवात की मजमूई तादाद 126 हो गई। जलालपुर पिरोवाला के करीब मोटरवे M5 आज 10वें रोज भी बंद है। अगर हमने उनको जब अक्लमंदी की बात की तो उनको काम है कि वो अक्लमंदी की बात का अक्लमंदी जवाब दे। अगर कोई ये समझता कि मैं अक्ले कुल हूँ और मुझे किसी का मशवरा भी नहीं सुनना, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो क्योंकि क्लाइमेट चेंज के जो आप खमीर भुगत रहे वो आपके कसूर नहीं है, वो बाकी मुमालिक के कसूर की वजह से आप भी उस क्लाइमेट चेंज के उस ज़माने में आ रहे हैं। हम विफाक में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी नहीं, विफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इक़्तिदार में बैठकर अपने आप को अक्ले कुल ना समझें। विफाकी हुकूमत ऐसे फैसले करे जिससे आवाम के हालात में बेहतरी आए। कोरंगी में तामीर होने वाला नया पुल अगले हफ्ते खोल दिया जाएगा। नए पुल को सेनेटर ताज हैदर मरहूम के नाम से मंसूब कर दिया गया। शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है, काश इतनी सिंध और कराची की फिक्र होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया लेकिन खुद नहीं सीखा। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। 26 सितंबर तक जारी रहने वाले इजलास में शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तक़रीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस्लामी ममालिक के दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। पाकिस्तान की निस्फ मईशत सैलाबी खतरात की जद में है। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक सैलाबी खतरात से दो चार इलाकों का GDP में हिस्सा 50% है। शहरों में बड़े सैलाब की सूरत में मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब के खतरात से मुल्क के बड़े शहर इंतहाई हसास बन चुके। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर की शानदार सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 21 मिलियन डॉलर इजाफे से 14 अरब 36 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 34 मिलियन डॉलर के नुमाया इजाफे से 5 अरब 38 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। ज़खायर में शानदार इजाफा पाकिस्तान की सलाहियत को मजीद मजबूत करता है, वो आलमी मुआशी दबाव का सामना कर सके। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की भारत के हाथों एक और शिकस्त। एकतरफा मुकाबले में भारतीय टीम ने शाहीनों के पर काट दिए। सलमान अली आगा 11 बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के हर शोबे में नाकाम। 10 ओवर्स में 1 विकेट पर 93 रन के आगाज के बावजूद भारत को 172 रन का आसान हदफ दिया गया। भारतीय ओपनर्स ने 10 ओवर्स में ही 100 रन बनाकर मैच पर अपनी गिरफ्त आखिर तक बरकरार रखी।
बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, हम दोनों चीज़ें अच्छी करेंगे। कोई गेम आपको जीतनी है तो आपको तीनों शोबों में बेसिकली अच्छा करना पड़ता है। तो हमने आज फील्डिंग आप कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन बैटिंग हमारी स्टार्ट अच्छा था, हम फिनिश उतना अच्छा नहीं कर पाए। और बॉलिंग में हमने स्टार्ट अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने फिनिश फिर भी अच्छा किया। भारत से एक ही इवेंट में 2 बार हारने के बाद कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा का एतराफ, भारत के खिलाफ सुपर 4 में मयारी क्रिकेट नहीं खेल सके। बैटिंग में हमने 15 से 20 रन कम बनाए। भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले अटैकिंग खेल से मैच हमसे छीन लिया। पाक भारत मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारतीय शायकीन के जुमले। हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन को राफेल गिराने के इशारे से तड़पा दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन को तंज भरे अंदाज में 6 राफेल तैयारे गिराए जाने का इशारा किया। हारिस मैदान में भी गेंद का जादू चलाते रहे। पाकिस्तान एशिया कप T20 के फाइनल तक पहुंच पाएगा या नहीं, फैसला अगले 2 मैचों में हो जाएगा। मंगल को पाकिस्तान का श्रीलंका और जुमेरात को शाहीनों का बंगाल टाइगर्स के साथ मुकाबला होगा। पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश को लाजमी शिकस्त देना होगी। रन रेट में बेहतरी के साथ पाकिस्तान के फाइनल में जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में सारिफ की गलती पर बैंक अजाला नहीं करेगा। लेन देन में मुतालिका चैनल की गलतियां फ्रॉड पर अजाला मुतालिका चैनल केस में होगा। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात ने गवर्नर स्टेट बैंक की ब्रीफिंग। जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 22 करोड़ 60 लाख अकाउंट्स और 4 करोड़ 60 लाख रास्त आईडीज की सहूलत फराहम कर रहा है। साबिक एमएनए जमशेद दस्ती की जाली डिग्री से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया गया। फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान की अदालत में सुनाया गया। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में 7 साल केस की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी इमरान इस्माइल की अदालत में पेश न होने पर जारी किए गए। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में डिगारी में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का केस। अदालत ने खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली रहनुमा सरदार मोहम्मद शेरबाज सातिकजई की जमानत मंजूर कर ली। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का मुल्जिम को जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म। कई हजार ज्वेलर्स अभी टैक्स नेट में नहीं। एफबीआई का टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। जराये के मुताबिक एफबीआई ने 57,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। कराची का उर्दू बाजार इल्म की रोशनी फैलाने के बजाय गलाजत का ढेर बन गया। लाखों अफराद और हजारों खरीदारों का मरकज कई हफ्तों बाद भी सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। कई जगहों पर बदबूदार पानी और गंदगी ने खरीदारों के साथ इलाका मकीनों की जिंदगी भी अजीरन कर दी। ITCN एशिया 2025 पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल की जमानत। कल से 25 सितंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के तहत नुमाइश का आगाज होगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को जदीद IT और टेलीकॉम हब के तौर पर रोशनास कराएगा। नुमाइश में बरतानिया, तुर्किया, आजरबाईजान, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक के वफूद शरीक होंगे। गुज़िश्ता बरस ITCN एशिया में $500 मिलियन के मुआहदे तय पाए थे। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने हालिया महीनों में एक नुमाया संगे मील उबूर किया है। रवा वाली साल के इब्तदाई 2 माह में टेक्सटाइल बरामदात में 9.87% इजाफे से 3 अरब 20 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गई। नेटवेयर, बेडवेयर, गारमेंट्स और कॉटन यॉर्न में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सी फूड बरामदात में 32.5% इजाफा हुआ। तहम फूड ग्रुप की बरामदात में 23.46% कमी हुई।
नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के बेड़े में तोसी। वस्ती एशिया खुसूसन उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को बरामदात $2 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। NLC के बेड़े में 500 ट्रकों की शमूलियत से वस्ती एशियाई रियासतों और दीगर मुमालिक से तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। नए ट्रक बेहतरीन माइलेज, ईंधन की बचत और ज्यादा लोडिंग की गुंजाइश के बायस तवील फासले के लिए मौजू करार। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी तिजारत का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे और तरक्कियों का नोटिस। वजारत तिजारत से आइंदा इजलास में तफसीलात तलब कर ली। कायमा कमेटी ने सवाल उठाया कि तनख्वाहों में अज़खुद इजाफा और तरक्कियां मेरिट पर हुई या नहीं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की हद तक तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। कायमा कमेटी की वजारत तिजारत को आइंदा इजलास में तमाम तफसीलात पेश करने की हिदायत। तिजारत कमेटी इजलास में चीन की बरामद और फिर दरामद मामला भी ज़ेरे बहस आया। ज़ेली कमेटी ने चीनी स्कैंडल से मुतालिक फाइंडिंग्स मुकम्मल कर ली। मोदी सरकार का भयानक चेहरा मजीद आया। सिखयात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी पर पाकिस्तान आने से रोक दिया। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी ज्योति जोत आज से करतारपुर साहब में मनाई जाएगी। भारतीय वजारत दाखिला ने एडवाइजरी जारी करते हुए सिखयात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि सिखों को उनके मुकद्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत का क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिखयात्री पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते। सियालकोट में 6 माह की बच्ची के अगवा को 2 रोज गुजर गए। पुलिस मासूम बच्ची को बाजियाब करवाने में नाकाम। अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल से 6 माह मायरा को अगवा किया गया। माँ बाप का मासूम बच्ची की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। पुलिस की तहकीकात जारी। हैदराबाद से पोलियो वायरस के नए केस की तस्दीक। नेशनल EVC के मुताबिक रवा साल मुल्क में पोलियो के केसेस की मजमूई तादाद 27 हो गई। अब तक सिंध में पोलियो के 7 केसेस की तस्दीक हो चुकी। अगली मुल्क की इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 19 अक्टूबर तक मुनक़िद होगी। गाजा पर इस्राएली फौज के जमीनी और फिजाई हमलों में मजीद 91 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गाजा में ऑपरेशन तेज कर दिया। रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात कर दी। गाजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 65,000 से जायद हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा सिटी से नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4,80,000 तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NTMA की फलस्तीन के लिए मजीद इमदादी सामान की फराहमी। 100 टन सामान पर मुश्तमिल इमदादी खेप अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई। इमदादी सामान में आटा, चावल, कुकिंग ऑयल और डब्बा बंद फ्रूट शामिल। अब तक 23 इमदादी खेपों के जरिए भेजी गई इमदाद का मजमूई वजन 2,227 टन है। दुनिया की तवील तरीन बराह रास्त परवाज के लिए टिकट की फरोख्त शुरू। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की परवाज शंघाई से ब्यूनस आयर्स तक उड़ान भरेगी। 29 घंटे की फ्लाइट के दौरानिये में जहाज 12,000 मील का सफर तय करेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।